हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। ये सवाल आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। सवाल दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं की 5/7 गुनी हो। सवाल आसान है, उतना मुश्किल है नहीं, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला काम है हम लोग को एक त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज की रचना करना जिसको आप लोग इधर हम रफ में समझाते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले बीसी खींचेंगे। बीसी की लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 मानिए, 6 मानिए या 7 मानिए। हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बीसी ले रहे हैं। उसके बाद 5 सेंटीमीटर कंपास की सहायता से स्केल पे मापना है ना। 5 सेंटीमीटर नाप के उसके बाद बी पर रख के एक आर्क इधर लगाना है। उसके बाद आप लोग 7 सेंटीमीटर जीरो से लेकर के 7 सेंटीमीटर स्केल पे कंपास से आप लोग को मापना है। इस तरीके से इसको मिलाएंगे। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग कच्चा फिगर बनाए थे। एक ट्रायंगल का हम लोग बना दिए। क्या बना दिए? त्रिभुज। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जहां पे आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं। अब आइए इसको स्केल की सहायता से कैसे बनाते हैं ये सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जीरो से लेकर के 6 तक, है ना, 0 से 6 सेंटीमीटर आप लोग को एक लाइन खींचना है जिसका नाम हम लोग देंगे बीसी। क्या देंगे? बीसी, जिसकी लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग को कंपास से स्केल पे 0 से लेकर के 5 तक मापना है। 0 से लेकर के 5 तक मापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बी पे रखेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, बी पर लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पर रखिएगा। और आप लोग जो अभी मापे हैं ना, 0 से लेकर के जो 5 तक अभी मापे हैं, 0 से लेकर के 5 तक एक तरीके से आप एक आर्क ऊपर क्यों लगाइएगा। ठीक है, यहाँ से फिर कंपास उठाइएगा। फिर उसके बाद फिर से 0 से लेकर के 7 तक कैसे इंच पे मापना है। कैसे? 0 पर रखिएगा, इस तरीके से 0 पर रखिएगा और 7 तक इस तरीके से इसको लोहा वाला नींव को फैलाइएगा। ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 7 तक और यहाँ रखिएगा इस वाले पॉइंट पे सी पे, और उसके बाद एक इस तरीके से आप लोग कट लगाइएगा। ठीक है, जहाँ भी कटेगा उस वाले पॉइंट का नाम हम लोग देंगे ए। क्या देंगे? ए। ये आपका ए है, इस बिंदु का नाम हम लोग ए देंगे। अब बी को ए से क्या करेंगे? मिला देंगे। बी को ए से हम लोग मिलाएंगे, बी को ए से यहाँ ऐसे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। बी को ए से मिलाया, उसके बाद ए को सी से मिलाया। ऐसे हम लोग लिखेंगे रचना के चरण में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका लिए थे हम लोग 5 सेंटीमीटर और इधर था ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो आप लोग को ध्यान देना है यहाँ। सबसे पहले उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है 5/7 गुनी। 5/7 गुनी। सबसे पहले इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ये दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है बड़ा संख्या। 3 स्टेप में आपको समझना है। सबसे पहले इसमें देखें कि बड़ा संख्या, जितना इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उतना हम लोग इधर आर्क बनाएंगे। मतलब यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे बी पे। पहले बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बना लेते हैं। यहाँ बी को केंद्र मानकर इस पे हम लोग बनाया क्या? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कोई भी आप लोग छोटा यहाँ पे एंगल बना सकते हैं, न्यून कोण। ठीक है, यहाँ तो हम लोग सबसे आसान जो डिग्री में होता है ना, वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बी को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का कोण बनाया। किस पे? बी पे। यहाँ बी को केंद्र मानकर इस पे एक 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाया इस तरीके से।
अब यहाँ आइए इस वाले पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान देना है, चाहे ऊपर में बड़ा हो चाहे नीचे में बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब ये रखना है कि जितना इसमें देखेंगे कि दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उतना यहाँ पे हम लोग बराबर बराबर आर्क लेंगे। ठीक है, 5 और 7 में 7 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 7 बराबर बराबर यहाँ पे हम लोग चाप काटेंगे। 7 बराबर बराबर चाप यहाँ से। अब 7 बराबर बराबर चाप का मतलब यह है कि बड़ा बड़ा चाप लीजिएगा तो परेशानी है, इसीलिए हम लोग 7 छोटा छोटा यहाँ पे हम लोग चाप काटेंगे। 7 जो बड़ा जितना नंबर 3 4 होता तो 4 लेते, 7 8 होता तो 8 लेते, जो बड़ा नंबर है उतना हम लोग यहाँ पे चाप काटते हैं। 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ रखेंगे तो 3, इस तरीके से यहाँ 4 5 6 और एक और आगे रख के काट लेते हैं तो हो जाएगा 7। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या फ्रेम से बाहर हो गया क्या। यहाँ इसको ऐसे मिला लेंगे आगे। ठीक है, अब आपका ये फ्रेम में आ गया है। अब यहाँ देखिए इसका नाम क्या था तो कहिएगा इसका नाम बी था, तो इसका नाम क्या होगा B1, इसका नाम क्या होगा B2, इसका नाम क्या होगा B3, इसका नाम क्या होगा B4, इसका नाम क्या होगा B5, इसका नाम क्या होगा B6, इसका नाम क्या होगा B7 और ये होगा आपका X। ठीक है, यहाँ से हम लोग सबसे बड़ा नंबर देखे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उतना हम लोग क्या करेंगे चाप काटेंगे यहाँ बराबर बराबर। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसमें दूसरा स्टेप में आप लोग को हर के देखना, हर को। दूसरा स्टेप में हर को देखें, किसको हर को, हर को देखें। हर में कौन है, ऊपर वाले को बच्चे लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। तो सबसे पहले हम लोग को पहला स्टेप में बड़ी संख्या देखना था, बड़ी संख्या जितना जो इसमें रहेगा उतना हम लोग बराबर इसमें बराबर बराबर क्या करेंगे हम लोग चाप काट लेंगे। उसके बाद हम लोग हर को देखेंगे, जो भी नंबर हर में होगा उसमें हम लोग उसको मिला देंगे। हर में क्या था 7 था तो सी को 7 से हम लोग मिला देंगे, B7 से हम लोग किसको मिला देंगे सी को, B7 से सी को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। क्लियर, B7 से सी को क्या किए मिला दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंश को, किसको देखेंगे अंश को। अंश में क्या है 5 है, अंश में 5 है। अब इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, आगे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग को बनाना है कोण। क्या बनाना है, कोण बनाना है, कोण। इतना बड़ा आप लोग कंपास की सहायता से बनाइएगा, कम से कम उसको आप लोग कंपास से मापा जा सके, है ना। क्या कीजिएगा ऐसे करके यहाँ बना दीजिएगा, तो फिर उसको मापने में कंपास से दिक्कत हो सकता है, इसलिए कोण थोड़ा बड़ा बनाना है। उसके बाद आपको 5 था तो 5 पे कहाँ B5, यहाँ देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लोहा वाला नींव रखिएगा, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद फिर कंपास को घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ फिर क्या करेंगे आर्क लगाएंगे। ठीक है, सही से आप लोग को ध्यान में रख के लोहा वाला नींव कहाँ रखना है, लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पर B5 पर लोहा वाला नींव रखिए। और उसके बाद इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे आर्क लगाएंगे। क्लियर, उसके बाद अब इसको माप लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ देखिए हल्का मिट गया है, इसको ऐसे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ लाइन पे कटा है ना, इस लाइन पे, जहाँ इस लाइन पे है आप लोग यहाँ रखना इसको लोहा वाला नींव, और इसको माप लीजिए ऐसे करके ये। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करके इसको क्या करेंगे माप लेंगे और यहाँ से उठाएंगे। और फिर ये जो लाइन पे जहाँ कटा है इस वाले पॉइंट पे लोहा वाला नींव रखिएगा इस तरीके से, और उसके बाद एक कट लगाइएगा ये। ठीक है ना, जहाँ भी कटा होगा इस बिंदु को और इस B5 से क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, किसको B5 से, इसको इस वाले पॉइंट से। B5 आपका ये है, और इस तरीके से इसको हम लोग दोनों बिंदु को क्या करेंगे यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, अभी बना नहीं है, फिर से हम लोग वही स्टेप यहाँ अपनाएंगे। फिर से कंपास हाथ में लेंगे और यहाँ पे फिर से एक हम लोग क्या करेंगे कोण बनाएंगे। कहाँ, लोहा वाला नींव इस पे रखेंगे, सी पे रखेंगे,
लोहा वाला नीब आप सी पे रखिए, यहाँ, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे कि कोण बनाएंगे इस तरीके से। और फिर इसको उठाएंगे और फिर यहाँ रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि कोण बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग माप लेंगे इस तरीके से, माप लेंगे यहाँ ऐसे। और मापने के बाद यहाँ रखकर लोहा वाला नीब इस तरीके से आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद उसको हम लोग इंच की सहायता से मिला लेंगे, यहाँ इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ऐसे करके, ये ठीक है। इसका नाम देंगे हम लोग सी डैश और इसका नाम देंगे ए डैश। अब यहाँ बनकर तैयार हो गया है एक समरूप त्रिभुज। अब रचना के चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण में जो आप लोग रचना में किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ठीक है। बी को केंद्र मानकर दूसरे स्टेप में वो लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। बी एक्स को 7 बराबर बराबर भागों में बांटा। B1 यहाँ से B1 बराबर B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 और B6 B7, है ना। 7 बराबर भागों में क्या किए हम लोग, बांटे हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसके बाद उसके बाद B7 को C से मिलाया। मतलब जो भी हम लोग इसमें काम किए हैं अपने भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा में वैसे ही लिखा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इस फिगर में जितना काम किए हैं उसी चीज़ को रचना के चरण में लिखा जाता है। B7 से यहाँ पे क्या किया, कोण बनाया, है ना। उसके बाद यहाँ B5 को C1 से मिलाया, फिर इस तरीके को C डैश को A डैश से मिलाया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जितना भी हम लोग रचना के चरण में, रचना में जो काम किए हैं वहीं इसमें स्टेप लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में 5 नंबर का आता है। और आता क्या एग्जाम में ये आया हुआ है, जैसे आपको हम बता दें कि 2012 और 2017 में 2 बार एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा।